Thank you very सर much. अगर Recording is in progress. Done. गौरव सर मेरी आवाज आ रही है? Yes मैम आ रही है. सर मेरे पास एक छोटी सी स्लाइड है, अगर आप कहें तो मैं उसको शेयर कर दूं। सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं उसके अंदर। नहीं सेशन सर को लेना है ना, तो सर अपनी तरफ से समझाएंगे जो बेस्ट सर समझा सकते हैं. ठीक है सर। ओके सर, ऑन टू यू. थैंक यू. चलिए, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर है ना आप सभी तक? यस सर आ रही है. चलिए ओके। तो आज का जो सेशन था जो कि बहुत ही इमीडिएट वे में ऑर्गेनाइज हुआ है और एयर प्यूरिफायर के ऊपर हुआ है, तो आप सभी को जानना ये जरूरी है पहले कि सभी हम लोग को मालूम है कि एयर प्यूरिफायर क्या होता है, कैसे काम करता है, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो मार्केट से हमारा अलग कैसे है, कंपैरिजन क्या है उसका। हालांकि अगर आप शार्प का कंपेयर करेंगे तो उसके बराबरी का इस रेंज में तो कोई और एयर प्यूरिफायर आपको मिलेगा नहीं, बट लोगों की एक आदत होती है जब भी आप किसी को प्रमोट करते हैं एयर प्यूरिफायर, तो आजकल ऑनलाइन ट्रेंड इतना ज्यादा चल गया है कि लोग तुरंत ऑनलाइन जाते हैं, देखते हैं कि अदर कंपनीज लाइक फिलिप्स या कोई भी कंपनी उनका एयर प्यूरिफायर किसी का देख रहे हैं 4,000 में आ रहा है, किसी का देख रहे हैं 7,000 में आ रहा है, किसी का 10,000 में आ रहा है, किसी का 12,000 में। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे आपके सामने फिर क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम शार्प का क्यों लें, इसका बेनिफिट क्या है। हमने एक एयर प्यूरिफायर देखा 7,000 में आ रहा है, उसमें बहुत सारे फीचर्स, उसमें टेम्परेचर भी दिखाता है कि आपके रूम का टेम्परेचर क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट मतलब उस जोन का एरिया का टेम्परेचर क्या है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे एयर इंडेक्स, क्वालिटी, पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ उसमें दिखाता है। तो मेरे कहने का पर्पज ये है कि फीचर्स से मतलब नहीं है, जितने ज्यादा भी फीचर्स है, ऐसे बहुत सारी गाड़ियां आती हैं जिनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लोडेड होते हैं, मतलब इतने ज्यादा फीचर्स लोडेड हैं, शायद आप सीखने बैठे हैं तो आप साल भर में ना सीख पाएंगे, इतने सारे फीचर्स है उस गाड़ी के अंदर। बट जब चलने की बारी आती है तो आपकी जेब लुटा देती है वो। यानी कोई माइलेज नहीं है, कोई कोई सर्विस नहीं है उसकी, आप सर्विस सेंटर ढूंढते रह जाएंगे, कोई उसका रिपेयर के लिए मैकेनिक नहीं इजीली मिलते हैं। तो हमें वैसा काम नहीं करना है। तो बड़े ध्यान देने वाली बात है कि हम जिस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, शार्प को, उसकी उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों ये अदर उससे अलग है। फीचर्स अगर इसमें आपको उतने नहीं दिखते तो उसका रीजन क्या है, क्या उन फीचर्स की वाकई में आपको जरूरत है, क्या आप एक डिजिटल नंबर पे ज्यादा बिलीव करते हैं खुद एक्सपीरियंस के मुकाबले। यानी कि आपको आप खुद हवा को जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आप इनहेल आउटहेल कर रहे हैं, एक्सेल वगैरह जो भी कर रहे हैं, आपको उस पर ज्यादा भरोसा नहीं, आपको सिर्फ एक डिजिटल नंबर पे भरोसा है कि हाँ अब उसमें इतना शो हो रहा है तो अब मेरी हवा साफ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शार्प का जो एयर प्यूरिफायर है ये बहुत पैरामीटर्स में ये डिफरेंट है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा इस रेंज में। और सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि शार्प का जो एयर प्यूरिफायर है वो शार्प की वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे क्लियर इंग्लिश वर्ड्स में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा ही सोल्व किया जा सकता है। तो अगर आप लोग इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में किसी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे वगैरह कहीं पे भी आप इसको देख रहे हैं, तो वो गारंटीड ही किसी वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर ने ही डाला है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लोग आ जाते हैं, कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है, कुछ कुछ बड़े ईमानदार होते हैं तो कुछ बड़े चालाक चालाक वे में बिजनेस करने के पर्पज से आ जाते हैं कि जिनको सिर्फ पॉइंट्स जनरेट करना होता है, प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करके फिर ऑनलाइन मोड में डाल देते हैं, चलो बिकता रहेगा ये अपना। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि भले आपको शार्प का एयर प्यूरिफायर ऑनलाइन 12,000 का मिल रहा हो, 14,000 का मिल रहा हो, लेकिन वो आपको सेकेंड हैंड मिल रहा है। मार्क माय वर्ड्स, आप जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वेस्टीज का, सिर्फ शार्प के नहीं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप वेस्टीज का परचेज कर रहे हैं, आप सेकेंड हैंड उसको परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फर्स्ट बिलिंग वेस्टीज के आउटलेट से हो चुकी है, क्योंकि वेस्टीज के बगैर वो मिलेगा ही नहीं आपको। शार्प ने साफ साफ शब्दों में कह रखा है, अगर शार्प की फैक्ट्री से कोई एयर प्यूरिफायर निकला तो सीधा वेस्टीज के ही आउटलेट में जाएगा, वहां से कोई उसकी बिलिंग करवाएगा, फिर उस बिलिंग को करवाने के बाद उसको दोबारा से अपलोड कर देगा किसी और वेबसाइट पे, फिर आप वहां से उसको परचेज करेंगे, तो आपने सेकेंड हैंड परचेज किया। और जो आपने सेकेंड हैंड परचेज किया है फिर उसकी गारंटी वारंटी कुछ नहीं होगी, एकदम नल वॉइड। शार्प उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, वेस्टीज उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपने जिस आउटलेट कहते हैं जिस पोर्टल से उसको परचेज किया वो भी नहीं लेगा जिम्मेदारी। लिख देते हैं बस कि हाँ हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम इसको गारंटी वगैरह देंगे, कोई नहीं लेगा।
क्योंकि आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ ही नहीं सकते कि किसने उसको उस प्रोडक्ट को बंद है। ओरिजिनल इनवॉइसिंग करवाई थी। माइक्रो बंद है। सर आप एक बार सबको म्यूट कर दीजिए अपनी साइड से। ओके, मैं होस्ट हूँ क्या? हाँ जी सर, आप होस्ट हैं। ओके ओके। चलिए, तो ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा ही दी जा सकती है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं और अगर खरीदने के बाद आपको जो फिल्टर्स मिल रहे हैं वो नकली मिल रहे हैं या प्लास्टिक के मिल रहे हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ है कि आप मेरे नोन में एक इंसान ने और ऑनलाइन यही से शार्प का जो हमारा 18,500 का है, इसको करीब 13 या 14,000 में उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था। उसमें से चारकोल फिल्टर गायब था, जो कार्बन फिल्टर होता है। यानी कि 2 फिल्टर मिले, एक जो बाहर का जो ढक्कन होता है मैश फिल्टर कहते हैं जिसको, और एक अंदर का जो हेपा फिल्टर होता है। अब उस इंसान को पता ही नहीं कार्बन फिल्टर्स में होता भी है कि नहीं होता, वो लगा के बस अपना एंजॉय करें। मैं तो जब गया उनके यहाँ पे मैंने देखा कि सर कार्बन फिल्टर का क्या किया आप लोगों ने, फेंक दिया क्या? कहा कि इसमें तो इतनी यही आया था, 2 आया था, यानी कार्बन फिल्टर उसमें से गायब था। यानी कि अगर कार्बन फिल्टर गायब किया जा सकता है तो उसकी जगह पे कोई हेपा फिल्टर नकली भी तो लगाया जा सकता है। मैश फिल्टर की क्वालिटी हो सकती है बेकार हो, यानी ऑनलाइन आप सेफ नहीं। और अगर आपने एक बार परचेस कर लिया, हाँ 18,500 अगर आप पे करते हैं, आप तो ईएमआई कर दिया, तो आपके 18,500 में आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप 12, 13, 14,000 पे करके शार्प ऑनलाइन परचेस करें तो आपको नकली भी मिल सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में नकली मिल रहा है। और एक बार आपने नकली ले लिया तो ना तो वो ऑनलाइन पोर्टल आपकी जिम्मेदारी लेगा, ना कोई वेस्टेज का डिस्ट्रीब्यूटर आपकी जिम्मेदारी लेगा। क्यों? क्योंकि शार्प का कस्टमर केयर भी विजिट करने से पहले आपसे इनवॉइस मांगेगा कि हमको वेस्टीज का इनवॉइस दीजिए जहां से आपने इस एयर प्योरीफायर को परचेस किया, और आपके पास वेस्टीज वाला वो इनवॉइस होगा नहीं तो फिर आप उसको क्या देंगे? यानी कि आपको फिर जेब से खर्चा करना पड़ेगा उसको अलग से ठीक करवाने के लिए। और इसके बाद हमें एक चीज समझनी होगी कि हमारा जो एयर प्योरीफायर है, शार्प का जो एयर प्योरीफायर आता है, इसमें 3 तरह के फिल्टर्स होते हैं। जिसमें कि सबसे पहला आता है जिसको हम ढक्कन कहते हैं, हमारा जो ढक्कन होता है पीछे से खुलता है, जिसको जिसमें जाली सी लगी होती है, हम उसको मैश फिल्टर कहते हैं। वो मैश फिल्टर होता है, वायर मैश के नाम से जाना जाता है, वायर मैश फिल्टर होता है। और इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि ये 10 माइक्रोन यानी 10 माइक्रोन या उससे ज्यादा के बड़े जो पार्टिकल्स आपके इन्वायरमेंट में, आपके हवा में जो घूम रहे हैं यानी मौजूद हैं, उसको कैप्चर कर लेता है इजिली। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप एयर प्योरीफायर को यूज करते हैं तो उसके जो जो मतलब पीछे का जो ढक्कन होता है उसके पीछे पूरी वो रेत सी जम जाती है, पूरी जाली गंदगी धूल से जम जाती है। यानी वो पार्टिकल्स हैं जो 10 माइक्रोन से बड़े हैं, और मैश फिल्टर उन पार्टिकल्स को अपने से पास आउट नहीं होने देगा, किसी भी केस में नहीं होने देगा। हाँ, अगर आपने उसमें छेद वेद नहीं किया हो तो, क्योंकि उसको साफ करने के टाइम पे लोग क्या करते हैं, कुछ हार्ड मटेरियल यूज करते हैं, ब्रश वगैरह, कुछ हार्ड ब्रश होता है, फिर उससे उसको रगड़ देते हैं तो उसके जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। तो उस केस में दिक्कत करेगा, डस्ट आपका अंदर जा सकता है। बट अगर आपका सही तरीके से आप वायर मैश फिल्टर को यूज करते हैं तो 10 माइक्रोन से ऊपर का जो डस्ट पार्टिकल होता है वो उसको पार नहीं कर सकता, वो बाहर ही रुक जाएगा। उसके बाद जब 10 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल जब उसको पास आउट करते हैं यानी कि अंदर की तरफ जाते हैं, तो अंदर एक कार्बन फिल्टर आता है, चारकोल फिल्टर के नाम से भी होता है, कार्बन फिल्टर भी कहते हैं हम उसको। ये क्या करता है, ये पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं करता है, बट उस एयर में, जो एयर अभी अंदर गई है, उस एयर में जो भी गैस या स्मोक या टॉक्सिक वेपर्स, कुछ भी जो कि मतलब गैसियस फॉर्म में है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि आपने कभी कई बार देखा होगा कि जब कोई इंसान जैसे जहर खा लिया, पॉइजन खा लेता है सुसाइड करने के लिए, तो जब उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, तो जो फर्स्ट एड होता है जो डॉक्टर्स उस समय तुरंत उसमें लाते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं, वो उसके पेट में चारकोल डिप करते हैं, मतलब चारकोल डाला जाता है उसके पेट में। क्यों चारकोल डाला जाता है? क्योंकि चारकोल में ये फैसिलिटीज होती है, उसकी क्षमता होती है, पावर होती है कि वो जो भी टॉक्सिसिटी होती है आपके आसपास, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आप किसी पानी में कुछ पॉइजनस गैस वगैरह या कुछ भी पॉइजन की चीजें पानी में डालेंगे, उसमें आप चारकोल डालेंगे। कई बार आपने टीवी में एड्स भी देखे होंगे, फेस वॉश वगैरह में जब चारकोल का एड्स आता है उसमें दिखाया जाता था कि चारकोल जब डिप किया जाता है तो वो पूरा मैग्नेटिक पावर होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है सब टॉक्सिसिटी को। तो इसी वजह से वो चारकोल का जो फिल्टर है हमारा कार्बन फिल्टर, वो बहुत ही हेल्पफुल है कि जब भी उससे
एयर पास होगी तो एयर में मौजूद जितने भी वेपर्स होंगे या टॉक्सिक गैसेस होंगे या फिर स्मोक, सिगरेट वगैरह जो पीते हैं स्मोक या धुआं वगैरह कहीं का भी होगा, वो सारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। यानी कि बैड ऑर्डर्स, जो भी महक, गंदी बदबू, वो सारा कार्बन फिल्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद जो एयर उसको भी पास करेगी, वो उसमें दो चीजें हट गई। एक तो 10 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल्स हट गए, दूसरा उसमें टॉक्सिसिटी जो थी वो भी हट गई। अब वो जाएगा तीसरी फिल्टर के पास, जिसको हम कहते हैं हेपा फिल्टर। हेपा का जो फुल फॉर्म होता है वो हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर होता है, तो इसको शॉर्ट में हेपा कहते हैं, HEPA, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर। तो फिर जब वो उसमें से निकलता है तो हेपा फिल्टर की सबसे खास बात जो आपको समझनी है यहाँ पे, कई तरह के हेपा फिल्टर्स आते हैं, ग्रेड वाइज आते हैं। यानी कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 14-16 तक हेपा फिल्टर्स आते हैं। और आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इस रेंज में, यानी कि शार्प के 18,500 रुपए की रेंज में, इंडिया में आपको कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, इंडियन कंपनी, जो आपको हेपा फिल्टर दे ग्रेड 14 का। यानी कि जो वेस्टीज के पास जो एयर प्यूरिफायर है उसका जो हेपा फिल्टर वो ग्रेड 14 का है। और कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये ट्रूथ है कि जितना ज्यादा ग्रेड होता है उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है हेपा फिल्टर। यानी कि ग्रेड 13 के मुकाबले ग्रेड 14 इज मच मोर इफेक्टिव। तो हमें हमेशा हेपा फिल्टर, ये बस कंपनी अगर ब्रांडिंग कर रही है हमारे पास भी हेपा फिल्टर है, फिल्टर है, हेपा फिल्टर है, ले लीजिए, तो नहीं, आपको ग्रेड देखना है कि ग्रेड क्या है उसका। ग्रेड 14 का हेपा फिल्टर है वेस्टीज के शार्प एयर प्यूरिफायर में। अब ग्रेड 14 करता क्या है, आपको और किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा ये इस रेंज में। ग्रेड 14 करता क्या है कि ग्रेड 14 क्या होता है, उसके उसकी एक क्षमता होती है 99.97% के पार्टिकल्स तक को वो मतलब रोक लेता है, यानी 0.3 माइक्रोन के पार्टिकल्स को भी पास आउट नहीं होने देता है। समझ रहे हैं? यानी कि जो मैश फिल्टर जो बाहर लगा था उसकी पावर थी 10 माइक्रोन, और उसी के थर्ड लेयर जो हेपा फिल्टर है उसकी पावर है 0.3 माइक्रोन। यानी कितना छोटा कर दिया पार्टिकल की, अब उसको पार ही नहीं कर सकता वो 0.3 माइक्रोन। और 0.3 माइक्रोन क्या, आप छीकेंगे भी तो वो ट्रैप हो जाएगी उसमें, आप ऐसे समझ लो। क्या कोई छीक रहा है, या फिर आपने कई बार देखा है कि जब धूप पड़ती है हमारे खिड़की से, जब धूप अंदर आती है तो हमें कुछ ऐसे धूप में पार्टिकल्स उड़ते उड़ते दिखाई देते हैं, जिनको हम टच करने की कोशिश करते हैं तो आते नहीं है हाथ में, इधर उधर बिखर जाते हैं। यानी उन पार्टिकल्स को भी इजीली ये हेपा फिल्टर अपने आप में पकड़ लेता है, यानी उसको भी पास आउट नहीं होने देता है। और जो वेस्टीज का जो शार्प का जो हेपा फिल्टर आता है, इसकी खास बात ये है कि आपकी 2 साल की ऑन एवरेज इसकी फिल्टर लाइफ इजीली होती है, 2 साल की, डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, लेकिन नॉर्मली 2 साल इजीली चलता है ये। और इसको मतलब हर 15 दिन में अगर आप इसको रेगुलर साफ करते रहेंगे, साफ सफाई करते रहेंगे अपने एयर प्यूरिफायर की, तो ये उससे भी ज्यादा चलेगा। मैश फिल्टर को आप किसी भी कपड़े से साफ कर सकते हैं, ज्यादा उसको हार्म ना पहुंचाए, ज्यादा उसको टफ ना रगड़ें। उसके बाद कार्बन फिल्टर को भी आप कपड़े से साफ कर सकते हैं, हेपा फिल्टर को नहीं कर सकते आप। हेपा फिल्टर को साफ करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हर 15 दिन में हेपा फिल्टर को आप निकालिए और उसको धूप में रख दीजिए। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी तेज धूप है उसमें उसको रख दीजिए। उससे क्या होगा, उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो एक तो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। उसके अंदर कुछ अगर चीजें, मतलब मान लीजिए कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह जो चिपके हुए हैं या फिर कुछ भी पार्टिकल चिपके हैं, तो वो सूख के उसमें से ड्राई हो जाएंगे वो। उसके बाद कुछ क्या करना है, 1-2 घंटे की धूप के बाद हेपा फिल्टर को उठाना है और एक स्ट्रेट फॉर्म में, मतलब ऐसे लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे हेपा फिल्टर को रखना है और नीचे जमीन पे छोड़ देना है, यानी कि फट करके वो नीचे गिरे। ऐसे आप कई बार उसको ऐसे फेंकें बस, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर की जो गंदगी होगी वो अपने आप ही, क्योंकि वो ड्राई हो चुकी है, धूप से मॉइस्चर वगैरह खत्म हो गया, वो अपने आप ही झड़ जाएगी। उसके बाद आप ऐसे उंगली से उसको ऐसे फ्लोर को अगर आप ऐसे करके भी देखेंगे ना, उंगली को चेखेंगे, तो आपको वाकई में दिखाई देगा कि हाँ ये है, काफी इसमें गंदगी आई है। तो इजी है, बस धूप में रखिए, उसके बाद उसको पटकिए जमीन पे। हाँ, ध्यान रखना कि टेढ़ा मेढ़ा ना पटके, एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एकदम बराबर लेवल पे, कि उसके चारों कोने यानी स्क्वायर में वो बराबर जमीन पे टक्कर खाए। ये 2 से 3 बार करना है बस, आपका हेपा फिल्टर हो जाएगा साफ। दोनों साइड से कर सकते हो आप, बहुत ईजी है इसको साफ करना। तो ये 3 तरह के फिल्टर आपको मिलेंगे शार्प के इसमें। और जो अगर आप बाहर से मंगवाते हैं यानी ऑनलाइन वगैरह लेते हो, तो इसकी गारंटी नहीं कि ये तीनों मिले या 2 मिले, या हो सकता है हेपा गायब हो जाए, या जो हेपा मिल भी रहा है वो ओरिजिनल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 0.3 माइक्रोन तक की इसमें क्षमता है हेपा फिल्टर में, आपके इजिली ये इसको कवर कर सकता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एयर प्यूरिफायर का काम क्या होता है, एयर को साफ करना।
लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए जो रीडिंग वगैरह शो करती है एयर प्यूरिफायर के ऊपर कि इतनी हवा साफ, इतनी, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको लेबोरेटरी से ये पता करना होता है कि वाकई में कितनी हवा ये साफ कर रहा है। तो करीब 31-32 लेबोरेटरीज से वेरीफाइड है ये हमारा शार्प का, और वहां से ये हमें पता चला है, जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो कि इसकी जो क्लीनिंग स्पीड है वो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट की होती है। यानी कि अगर आपने एयर प्यूरिफायर अपने रूम में लगाया, और रूम में लगाने के बाद उसको स्विच ऑन किया, तो 1 मिनट में वो 12 स्क्वायर फीट की एयर को वो साफ कर देगा। अब अगर मान लीजिए आपका रूम 60 स्क्वायर फीट का है, फॉर एग्जांपल 60 स्क्वायर फीट का आपका रूम है, अगर 1 मिनट में कर, ये आप चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई वो पीपीटी नहीं है, मैं ओरली बस आपको बता रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है चीजें वो मैं बता रहा हूँ बस आपको। तो अगर 1 मिनट में 12 स्क्वायर फीट को ये साफ कर सकता है, तो अगर आपका रूम 60 स्क्वायर फीट का है तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 मिनट में आपके रूम की हवा को साफ करेगा। यानी कि इसने 5 मिनट लिया, आपके रूम के पूरे 60 स्क्वायर फीट को इसने एक बार में क्लीन कर दिया है। यानी कि एक साइकिल पूरा हो गया। एक साइकिल पूरा मतलब कि एक साइकिल का मतलब कि आपके रूम में जो प्रेजेंट पूरी एयर है वो एक बार साफ हो गई। अब अगर आप इसको 1 घंटा चलाएंगे तो ये अगर 5 मिनट में एक साइकिल पूरी कर रहा है तो 1 घंटे में 12 साइकिल पूरी कर लेगा। मैथमेटिक्स है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपके आपके रूम में 1 घंटा अगर ये चल गया तो इसने आपकी एयर को 12 बार साफ कर दिया। जो भी उस रूम में प्रेजेंट है, जो भी जितनी भी एयर 60 स्क्वायर फीट में जो मौजूद है, यानी कि 12 साइकिल ये चला है, और 12 साइकिल चलने की वजह से आपकी एयर 12 बार साफ हो चुकी है, यानी उस एयर प्यूरिफायर से होते हुए निकली है वो। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे मार्केट्स में एयर प्यूरिफायर्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसमें से ज्यादा एयर पास होती है। तो हमको उस पर ध्यान नहीं देना कि ज्यादा एयर पास हो। ज्यादा एयर पास हो रही है, साफ नहीं हो रही, तो क्या फायदा है। अगर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आपके जो रूम की जो एयर प्यूरिफायर चल रहा है वो एक ही हवा को बार 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 घुमाए जा रहा है, तो उसमें कोई हमारा लॉजिक नहीं बनता कि क्यों हम लगाएं वो। बट इसका अगर आप देखोगे जो आउटलेट है, यानी कि एयर प्यूरिफायर का जो जहां से हवा निकलती है, उसकी जो थोड़े से ना ऐसे मतलब टिल्ट कह सकते हो आप, थोड़े से टेढ़े होते हैं उसके वो डायरेक्शन जो होती है। इससे क्या होता है कि हवा दीवार से टकराती है और दीवार से ऐसे पूरा वो सर्कुलर मोशन लेती है हवा, ऐसे सर्कुलर मोशन लेती है, तो इस वजह से वो पूरी एयर को साफ करती है। तो यानी कि अब आप स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने 1 घंटे में कितनी बार आपकी साइकिल चली है, कितनी बार हवा साफ हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट का है, तो अगर 12 स्क्वायर फीट 1 मिनट में लग रहे हैं, तो लगभग 8.5 मिनट के आसपास, यानी 8.5 मिनट में आपकी एक साइकिल हो जाएगी। तो इस हिसाब से यानी कि 1 घंटे में 7.5 साइकिल हो गई, तो 7.5 बार आपकी हवा वो साफ हो गई। ऐसे अगर आपका 130 स्क्वायर फीट का रूम है, तो करीब 130 12 6 वगैरह 10 मिनट, उसके हिसाब से 6, यानी कि 6 साइकिल, यानी कि 6 बार उसने हवा को साफ किया। मतलब आपका जो स्क्वायर फीट है उसके आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 1 घंटे में मेरा इतना एयर प्यूरिफायर ने हवा को साफ कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि 3 तरह के फिल्टर्स तो हैं, उसके साथ साथ एक सबसे अमेजिंग जो टेक्नोलॉजी है शार्प के पास, वो है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, और ये शार्प ही लेके आया था। अभी प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी होती क्या है, आपको पहले ये समझना होगा कि आपके जो आपका जो एयर है, यानी कि एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है। हम सभी को मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे स्टैटिक चार्जेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, मोल्स होते हैं, वायरसेस, तरीके से होती हैं ये चीजें। एक तो होता है कि एयरबोर्न होती है, यानी कि हवा में घूम रही है, और एक होता है अधैर्य फॉर्म में। अधैर्य हम कहते हैं जो कि एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है। तो प्लाज्मा क्लस्टर क्या कहते हैं, अगर आपके एयर प्यूरिफायर में प्लाज्मा क्लस्टर नहीं है, तो आपका एयर प्यूरिफायर सिर्फ हवा को साफ कर रहा है, यानी कि रूम में जो हवा मौजूद है सिर्फ उसको साफ कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी हवा के साफ साफ आपके घर के कोनों में, जिन कोनों तक हवा पहुंच नहीं सकती है,
जिन कोनों पे आपका हाथ नहीं पहुंच पाता है, उन कोनों पे क्या है, बहुत सारे बैक्टीरियाज, मोल्ड्स, फंगस, वायरसेस जमा हो जाते हैं और वही बीमारी का रूप लेते हैं। तो जब आप पंखा वगैरह चलाते हैं तो वो उनके साथ हवा में आके आपके नाक वगैरह में घुसते हैं, फिर आपको वो दिक्कत करता है। अभी जैसे चला ना ये ब्लैक, येलो, व्हाइट, रेड, पर्पल, पिंक फंगस, पता नहीं कितने सारे फंगस चले थे। ये क्या है एक्चुअल में? अब ये हम, अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये नई बीमारी है, नई बीमारी, नई बीमारी। आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन से लेके आज तक, यानी कि अभी तक 8:24 तक आप हर तरह के फंगस से घिरे हुए हो। आपके नाक पे है ब्लैक फंगस, आपके यहाँ पे है व्हाइट फंगस, येलो फंगस, रेड फंगस, जितने भी तरह के फंगस है, पूरा रेनबो फंगस बना के घूम रहा है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, आप पूरे टाइम फंगस से घिरे हुए हो। आपको बचाता क्या है उस फंगस से? आपका इम्यूनिटी सिस्टम बचाता है। तो फंगस इज नॉट अ न्यू बीमारी, ये कोई नया बीमारी नहीं है ब्लैक फंगस। लेकिन अगर हम अपने रूम में एयर प्यूरिफायर को लगा के रखते हैं तो जो एयरबोर्न फंगस हो गया, मोल्ड्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये उनको कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। उसके साथ साथ अगर आपके घर के कोनों में कहीं पे भी ये चीजें जमा हो गई हैं, जो बैक्टीरियाज वगैरह जिन जिन तक आप सफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बेड के कोने वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पे आप नहीं सफाई कर सकते, तो ये एयर प्यूरिफायर क्या होता है, प्लाज्मा, जब इसमें से हवा निकलती है फिल्टर होके, तो उसके साथ साथ कुछ प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कुछ आयंस निकलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आयंस होते हैं। ये आयंस क्या करते हैं, उनके जो वो होते हैं, जो लेयर्स होती है, प्रोटीन लेयर्स वगैरह, माइक्रोब्स वगैरह की जो भी होती हैं, उनके एक्टिविटीज को ये क्या कहते हैं, सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, यानी कि उनको एक तरह से खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये आयंस। उसके साथ साथ जो स्टैटिक चार्जेस वगैरह होते हैं, लोग कहते हैं ना हवा में करंट दौड़ रहा है, हवा में कुछ करंट वगैरह हो रहा है, ये आजकल क्या हो रहा है, तो आपके जो भी स्टैटिक चार्जेस होते हैं आपके हवा वगैरह में, उनको भी प्लाज्मा क्लस्टर आयंस होते हैं, ये अपने साथ कुछ उसका कॉम्बिनेशन बना के उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका आप ऐसे भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, उन्होंने किया भी होगा, मैंने तो किया है। हम लोग बचपन में छोटे में स्केल अपने इस पे बालों पे रगड़ते थे, रब करते थे, रब करने के बाद पेपर के टुकड़ों पे ऐसे ऊपर रखते थे, तो पेपर के टुकड़े उस पर चिपक जाते थे। ये आप लोगों ने किया होगा। तो वो क्या होता है, जब आप स्केल को रब करते हो तो स्केल में स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है, यानी कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाती है, स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। जब आप उसको कागज के ऊपर रखते हो तो वो उसको चिपकाता है। तो यही करना, आप एयर प्यूरिफायर चला के उसको ऐसे रब करना, रब करने के बाद उसको एयर प्यूरिफायर के ऊपर रख देना जो उसकी हवा निकल रही है, और फिर उस कागज को उठा के देखना, नहीं उठेंगे वो। क्यों? क्योंकि उसने स्टैटिक चार्जेस खत्म कर दिया। तो इसलिए बेनिफिट है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का। ये सबसे पहला काम क्या करता है, ये डिस्चार्ज करता है जितने भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं, और नेचर में जो आपके जो कहते हैं ना ये फ्री रेडिकल्स वगैरह जो भी ये आपके घूम रहे हैं, उनके साथ ये मतलब अपना एक क्या कहते हैं उसको, कंपाउंड बना लेता है, जो भी बना लेता है कंपाउंड वगैरह बना के उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा, आपके आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी टॉक्सिक गैसेस हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ। उसके साथ साथ जितने भी स्टैटिक चार्जेस वगैरह आपके मौजूद होते हैं आपके आसपास, उनको ये खत्म करता है, एक तरह से उनको ब्लॉक कर देता है कि आपके कांटेक्ट में वो आ ही ना पाए। और उसके साथ साथ प्लाज्मा क्लस्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी जो स्किन वगैरह होती है, यानी कि जो उस रूम में सो रहा है, जो ब्रीथ कर रहा है, एयर प्यूरिफायर की जो वो जो हवा आ रही है उसको जो ब्रीथ कर रहा है, उसकी स्किन को ये हाइड्रेट करके रखता है, यानी कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट करके रखेगा, आपकी जो स्किन वगैरह वो ड्राई नहीं होगी। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो इन चीजों में प्लाज्मा क्लस्टर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी। और इसकी अगर आप शार्प की जो आप विजिट करोगे ना किसी वेबसाइट पे, अगर आप विजिट करते हो तो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, प्लाज्मा क्लस्टर क्या क्या करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, और उसके साथ साथ इसको यूज कैसे करना है। इसके कुछ तरीके होते हैं कि आपको ये हमेशा वहां पे रखना चाहिए जहाँ पे आप सबसे ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका बेडरूम हो सकता है। अब लोगों के दिमाग में सवाल ये आता है कि हम पूरे दिन घर में तो रहते नहीं है, हम बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो एयर फ्रायर का बेनिफिट क्या है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर आप रात में 6 से 8 घंटा भी अगर अच्छे लेवल की ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, तो पूरे दिन भर की जो आपके अंदर जो गंदगी गई है उसको। एक फोन कॉल आ गया था, इस वजह से पॉज हो गया था। आई थिंक अभी आवाज आ रही होगी।
यस सर। तो उसको उसको एक्सेल करने में, यानी कि जो भी लंग्स में डस्ट या जो भी चीजें जमा हो गई हैं उसको बाहर निकालने में आपका लंग्स जो है उसको ज्यादा वो मिलती है, पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके अलावा हमेशा आप कोशिश कीजिएगा जिस रूम में इसको आप लगा रहे हैं वहां पे थोड़ा सा वेंटिलेशन रखें जब इसको आप नहीं चला रहे हैं तब। यानी कि एयर प्यूरिफायर को, या तो आप एयर प्यूरिफायर को उठा के आप बाहर रख दें ताकि इसको वेंट थोड़ी सी हवा वगैरह लगे, सनलाइट वगैरह, जैसे मैं आपको बता रहा था सनलाइट वगैरह इसको लगनी बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अंदर क्या होता है, जब हम हवा बार बार इसके सर्कुलेट होती है तो इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। और मॉइस्चर से मेरे को एक चीज बड़ी ध्यान आई कि जब इसको कभी भी आप किचन के पास नहीं रखें, या किचन के पास आपने रखा है तो इसको उस वक्त ऑफ कर दे जब आप छोंक लगा रहे हो, वो तेल घी का जब छोंक लगाते हैं, क्योंकि इसकी इतनी पावर होती है कि हवा में जो वो ऑयल वगैरह जो उड़ा होगा ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और इसके जो मैश फिल्टर है, हेपा फिल्टर है, कार्बन फिल्टर, वो ब्लॉक हो जाएंगे, ऑयली सी ग्रीसी से हो जाएंगे। तो मेहनत फिर आपको करनी पड़ेगी क्योंकि वो हटता नहीं है, फिर आप कैसे हटाएंगे उसको। तो एक तरह से वो फिल्टर आपका खराब हो जाएगा। तो किचन के पास इसको बिल्कुल भी ना रखें। और प्यूरीफायर को कोशिश करें कि पूरी रात भर आप चला के रखें, 12 से 15 घंटे। यानी कि शाम को आपने 6, 7, 8 बजे चलाया, सुबह 8, 9, 10 बजे तक आप चलाइए इसको, कोई इशू नहीं है। ना तो ये जलेगा, ना ये आपको आपका बिल इतना ज्यादा बढ़ाएगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, कि लोग कहते हैं ना हमने 1 घंटा चलाया, 2 घंटा चलाया, कुछ तो फर्क आया नहीं, क्या फायदा इसका। तो इसको इस हिसाब से आप 12 से 15 घंटे तो नॉर्मली इसको चला के रखें। और मेरा तो कभी कभी 24 घंटे पूरा चलता है। मैंने 3 रूम में लगाए हुए हैं, मेरे 3 रूम है तो तीनों रूम में मैंने लगाए हुए हैं। और मतलब 24 घंटे ये चलता रहता है। उसके अलावा इसकी जो एक इंडिकेशन होता है, इसमें फिल्टर रिप्लेसमेंट का एक इंडिकेशन आता है, तो उसको आप उस पर आपको ध्यान देना है कि उसको टाइम टू टाइम आपको इसको मतलब फिल्टर अगर उसमें इंडिकेट हो गया तो आपको वो चीज हटानी पड़ेगी। फिल्टर को या तो आप उसको सफाई कीजिए, या फिर अगर आप सफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये सफाई करने लायक अब वो बचा ही नहीं है, तो उसको फिर आप रिप्लेस कीजिए, लेकिन 2 साल तक आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आप शाप का जो ये है एयर प्यूरिफायर है, इसको आप सही तरीके से यूज कर सकें। इसके बाद मुझे वो नोटिफिकेशन आ गया, और 10 मिनट वाला नोटिफिकेशन मुझे आ चुका है। अगर इन चीजों में अगर आपको कोई डाउट वगैरह तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो आपको इसके कैटलॉग में मिल जाती है, इसके आप ट्रेनिंग्स वगैरह होती है उसमें आ जाती है। मैंने बस कुछ एडिशनल दिखे, बस कुछ ध्यान देने वाली चीज ये है, अगर आप किसी के सामने इसको प्रेजेंट करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स आपको ये बताने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है इसका ग्रेड 14 का हेपा फिल्टर है। सेकेंड है प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है। अब प्लाज्मा क्लस्टर आयंस करते क्या है, ये आपके एयर में मौजूद जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है, ये कह लो बुरी नजर, अगर कोई इंसान आपके घर में बुरी नजर लेके बुरी थॉट प्रोसेस के साथ भी घुसता है और आपका एयर प्यूरिफायर ऑन है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब आप सोचेंगे सर मजाक कर रहे हो क्या, मैं आपको बता दूं एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हर चीज एनर्जी होती है। अगर कोई बुरे थॉट प्रोसेस के साथ आ रहा है तो अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रहा है, वो एनर्जी निकाल रहा है, और वही रेडिएशंस आपको लगती हैं तो आप कहते हैं हमारे साथ भी बुरा हो गया। तो अगर आप इसको प्लाज्मा क्लस्टर आयंस को ऑन करके रखते हैं अपने घर में, तो ये उन बैड एनर्जीज को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। तो मैंने अपना, मेरा जो लिविंग रूम है वहां पे मैंने अपने दरवाजे के पास ही लगा रखा है ये एयर प्यूरिफायर, और ऑन करके मैं हमेशा रखता हूँ वहां पे, ताकि कोई भी स्टैटिक चार्ज या बैड चार्जेस या जितने भी बैड ऑर्डर्स टॉक्सिसिटी जो भी आए उसको न्यूट्रलाइज इजिली कर देता है। तीसरी, आपको ये बताना है कि इसका जो एयर फ्लो है वो स्ट्रेट एयर फ्लो नहीं है, वो टिल्ट एयर फ्लो है, यानी कि तिरछा फेंकता है हवा। तिरछा फेंकने का फायदा ये होता है कि वो हवा आप एक सर्कुलर फ्लो ले लेती है फिर दीवार से टकरा के। अगर आप खुद सोचिए, एक एयर प्यूरिफायर रखा है उसमें हवा ऐसे जा रही ऊपर की तरफ, तो आपके ऊपर के मतलब छत से रूफ से टकरा के वापस नीचे आएगी, यही चलता रहेगा उसका। बट अगर कोई हवा ऐसे जा रही है तो जाहिर सी बात है आपकी दीवार से टकरा के फिर ऐसे करते करते वो पूरा एक सर्कुलर मोशन वो ले लेगी। और इसका बेनिफिट ये होता है प्लाज्मा क्लस्टर आयंस का, कि आपके कोने कोने में जो भी छिपे होते हैं, मार्केट में बहुत सारे एयर प्यूरिफायर से आ रहे हैं जो हवा को अपने अंदर लेते हैं और फिर निकाल देते हैं बाहर, लेते हैं निकाल देते हैं, हवा को साफ किए जा रहे हैं। बट आपके जो बैक्टीरिया मोल्स फंगस वगैरह जो कोनों कोनों में जमा हो गए, इनको नहीं खत्म कर सकते वो।
तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ प्लाज्मा क्लस्टर आयंस में ही है, क्योंकि जब भी हवा साफ होकर निकलती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों तरह के आयंस को रिलीज करता है, और ये उनसे जाके टकराते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं उनकी एक्टिविटीज को। दोनों तरह के, चाहे वो एयरबोर्न हो, चाहे वो फ्लोर में अधेरे वगैरह कहीं पे भी इकट्ठे वगैरह हो गए, उनको भी खत्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ 2 साल की आपको किसी को भी ये रिलैक्सेशन दे दीजिए कि सर आपको 2 साल तक तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि इसके फिल्टर चेंज करूं नहीं करूं। बस नॉर्मली 15 से 20 दिन में इसको आप बाहर निकाल के साफ करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। जो 2 फिल्टर हैं स्टार्टिंग के, उनको बस आप कपड़ा वगैरह मार के आप साफ कर सकते हैं। उसके बाद जो हैपा फिल्टर उसको धूप दिखाई इसका झाड़ दीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप एयर प्यूरिफायर का ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। इसको कोशिश कीजिए 8 से 10 या 12 घंटे इसको रेगुलर बेसिस पे चला के रखें, ताकि इसका मैक्सिमम आपको इफेक्ट लगे, क्योंकि 1 घंटे में आपकी 12 बार हवा साफ कर सकता है। हाँ, ये सुनने में आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये तो सर बड़ा धीमा काम कर रहा है, लेकिन अच्छी चीज है ना कि आपकी हवा जो साफ कर रहा है उसको सही तरीके से भी तो साफ कर रहा है। अगर तेज तेज साफ कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके जो पोर्स हैं वो बड़े हैं। अगर पोर्स बड़े हैं, छेद बड़े हैं, तभी ना ज्यादा हवा पास हो पा रही है, तभी तो ज्यादा हवा साफ हो रही है। अगर हवा कम साफ हो रही है, यानी कि 1 मिनट में कम हवा उसमें से पास हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी फिल्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। तो ये बेस्ट चीज है कि हमारा जो एयरफेयर है 1 मिनट में 12 स्क्वायर फीट को साफ करता है, और 60 स्क्वायर फीट इनफ होता है, उतना वो इजिली वो साफ कर देता है। तो ये मेरी तरफ से है। इसके अलावा कोई डाउट्स वगैरह है? स्कीम वगैरह सब आपको मालूम है, वो आप गौरव सर या अपने अप्लायंस वगैरह सबसे पूछ सकते हैं, वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा कोई डाउट वगैरह रह जाए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। बिजली वगैरह कितना लेता है वो सब आपको उसके आउटलेट को वो सर एक जो एक बुक सवाल, सबसे रहेगा। बड़ा सवाल एक यही आता है कि हम जो मिडिल क्लास हम्म, फैमिली होती हैं, जिनकी इनकम 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 होती है, वो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों ले? जैसे फ्रिज लेते हैं घर में, टीवी लेते हैं, तो इसी प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों ले? ये एक सवाल आता है, तो आपके मन में इसका सही जवाब क्या होगा सर? देखिए सर, प्रायोरिटी जो होती है 2 तरीके से सेट की जाती है। या तो आपको वो टाइम सेट करवा देता है, समय जब आता है तो लोग प्रायोरिटी में उसको ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखा सबने कि गुड एयर, यानी सही हवा अंदर जाना कितना ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस है। और पिछले साल आपने देखा कि गुड इम्यूनिटी, यानी कि सप्लीमेंट्स, वो कितना ज्यादा जरूरी है, वरना उससे पहले कोई सोचता ही नहीं था। तो प्रायोरिटी 2 तरीके से, या तो आज समय है, आज आप उसको प्रायोरिटी बेसिस पे ले आइए, या फिर कल समय खुद ही उसको प्रायोरिटी बेसिस पे ले आएगा, टाइम खुद ही ले आएगा। यानी कि आज आपकी जरूरत है, उसको यूज कीजिए, या फिर कल मजबूरी बन जाएगी। तो 2 केस हैं, या तो जरूरत या फिर मजबूरी। तो जरूरत ज्यादा बेनिफिट है, आज जरूरत है आज ही इसको यूज कीजिए। कल मजबूरी वाले केस में मत जाइए, क्योंकि मजबूरी जब पड़ेगी तो शायद वो तब काम भी ना करे, तब वो आपके हेल्पफुल भी ना हो पाए उतना। तो आज इसको अभी लगाए। और अगर आपकी इनकम सोर्स कम है, यानी कि आप कम कमाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज आज ही आप ले लीजिए, लेकिन आपके घर में ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी जो कि आपकी इनकम सोर्स के दायरे से बाहर होंगी, लेकिन फिर भी आपने उसको परचेस किया होगा। इफ आई एम राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोई चीज, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन लीजिए, कई बार ऐसा लगता है कि यार हम ये हमारे अफोर्ड में, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इसकी जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको कैसे ना कैसे किस्त बना के उसको ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारी दायरे में नहीं होती है, हमारे कंट्रोल में होती, बट जब मजबूरी आती है तो हम उसको लेना पड़ता है। किसने सोचा था रेमडेसिविर हम 60,000 का खरीदेंगे? किसने सोचा था? किसने नहीं सोचा था, बट उसको लेना पड़ा। सर तो जरूर बात है, तो मजबूरी हो गई। मेरे ऊपर मार रहे हो रेमडेसिविर। तो मजबूरी हो गई, वही जरूरत है। तो फिर अगर आप पहली चीजें केयर रखते तो नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि मेरा बजट कम है लेकिन मेरे को एक फेयर की जरूरत है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप आज लीजिए, आप 2 महीने 3 महीने सेविंग्स कर लीजिए। और अब तो ईएमआई का ऑप्शन आ चुका है। आप 2 महीने, अगर आप 1 महीने में 2,000 3,000 सेव भी कर रहे हो, फिर कुछ अपनी जरूरतें काट रहे हो, तो उसके हिसाब से देखो, इससे बढ़ के कुछ नहीं। आज के टाइम पे, एक टाइम पे कहा गया था कि पानी की भी कोई कीमत नहीं होगी, आज देखो पानी क्या है। फिर कहा गया हवा की कोई कीमत नहीं होगी, आज हवा देखो क्या है। तो ऐसे करके जिन भी चीजों की कीमत नहीं है, जिनकी हमने कभी रिस्पेक्ट नहीं की, वही चीजें आने वाले टाइम पे हमको बहुत महंगी पड़ेंगी। तो मार्क माय वर्ड्स, जो जिन चीजों की आज आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, वो आगे आपको बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए आप इसको अपने रूम में लगाइए। लंग्स, लोग कह रहे हैं ना कि इस साल क्यों इतना ज्यादा दिक्कत हुआ, एकदम से सब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम 1 डेढ़ साल से मास्क लगा के घूम रहे हैं। ये
खराब हवा को बार बार ब्रीथ कर रहे हैं, इससे क्या हो गया, लंग्स हमारे पावरफुल नहीं है, इसलिए ज्यादा दिक्कत आई। तो अपने लंग्स को पावरफुल के बाहर आप कितना भी घूमें, लेकिन रात में जब आप सोए तो एयर प्योरीफायर को ऑन करके सोएं, ताकि पूरे दिन की टॉक्सिसिटी आपकी बाहर निकल जाए। एग्री एग्री। ठीक है सर, बहुत वैल्यूएबल सेशन रहा। विशाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? निधि मैम, आप 1 मिनट है बस हमारे पास, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। सर मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, आज सच में हमें एयर प्योरीफायर की मतलब हम लोगों को अभी तक ये तो बताते थे कि आपको खरीदना चाहिए, हम इसको बिजनेस पर्पज से बताते थे। अब हमें ये बताने में इजी रहेगा कि एक्चुअली में हमें इसकी जरूरत क्यों है। सर ने बताया ना, या तो मजबूरी में खरीद लीजिए या नीड में खरीद लीजिए। अब डिसीजन हमारा है कि हम इसको किस में खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा जरूरत आती है तो हम अपने दायरे से बाहर जाके भी चीजें ईएमआई पे खरीदते हैं। तो जब हम वो ले सकते हैं, महंगा फ्रिज, महंगा टीवी, बाइक, गाड़ी, सब कुछ ले सकते हैं, एसी लगवा सकते हैं 30-35 हजार का, तो फिर ये तो बहुत नीडेड चीज है हमारे लिए आज के टाइम पे। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत विशाल जी, हेल्पफुल। यू वांट टू से समथिंग? 30 सेकंड लेफ्ट। सर मैं तो ये सर यही बोलूंगा, सेशन बहुत अच्छा था। बाकी अगर हमें इसको लोगों को बताना तो इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी सर। 18,500 कुछ भी नहीं है। अगर हमने रीजन दे दिया तो वो मैं 18 लाख, आप सुनाई नहीं दे रहे बस हो? वही है। यस, चलिए, थैंक एग्जैक्टली, यू। प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी सर बहुत या जरूरी है। यस, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सर। थैंक यू अनुज सर, आपने सेशन को बहुत बेहतरीन बना दिया। आज तो मैं भी नहीं था सेशन का पार्ट, केवल निधि जी और आप थे और विशाल सर थे, मैं भी बीच में आ गया और इतने सारे लोगों को हमने गाइडेंस दे ग्रेट दिया सर, कि ग्रेट। कैसे हम इस प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हैं और अपने टीम में भी डाल सकते हैं, साथ में अपने फैमिली और नोन को बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अनुज सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विश यू वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।